हमने आइसो काउंट पढ़ा, आइसो काउंट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए। अब हम डिस्कस करेंगे आइसो कॉस्ट क्या होती है। इसके बाद हम आइसो कॉस्ट और आइसो काउंट को इक्विलिब्रियम करके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो क्लास सबसे पहले हम आइसो काउंट को समझते हैं। आइसो काउंट क्या है? जैसे आइसो कॉस्ट था कि सेम क्वांटिटी का प्रोडक्शन होगा अलग अलग लेबर और कैपिटल की कॉम्बिनेशन से, तो यहाँ पर सेम बात कहता है कि लेबर कैपिटल के कॉम्बिनेशन कुछ भी रहे, कॉस्ट विल भी सेम रहेगी। मेरी बात समझे? वहाँ पर प्रोडक्शन सेम था, लेबर कैपिटल कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, यहाँ पर भी लेबर कैपिटल के कॉम्बिनेशन चेंज होगा, कॉस्ट लेकिन सेम रहेगी। तो सेम कॉस्ट रहेगी। इस केस में इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा क्लास, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान के चलो मैं कहता हूँ कि एक प्रोड्यूसर है, उसके पास कितना है 100 रुपीज़ है। आप ले लीजिए, एक प्रोड्यूसर है, उसके पास मनी है, कितना है 100 रुपीज़ है। मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। इस 100 रुपीज़ में मान चलो वो लेबर हायर करता है, क्लास लेबर। तो अगर लेबर का रेट जो है, लेबर का प्राइस या लेबर का पर डे का एक्सपेंडिचर, मान के चलो कि भाई उसका प्राइस ऑफ लेबर है कितना 10 रुपये पर डे का है। यानी कि प्राइस ऑफ लेबर को क्या डिसाइड करते हैं? इसको हम बेज रेट डिसाइड करते हैं, इसको बेज रेट बोलते हैं। क्लियर है? और हम लेते हैं कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का जो प्राइस है यानी कि पर डे का उसका रेट क्या है, प्राइस ऑफ कैपिटल, इसको हम कर सकते हैं 10 रुपये है, और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आर क्या है? कैपिटल का रेट है। डब्ल्यू क्या है? लेबर की मजदूरी है, ठीक है। तो हमारे पास लेबर और कैपिटल दो चीज़ें हैं, और इसके लिए बेज और रेट दे रहे हैं, और हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो देखो आप कितने से कितना लेबर हायर कर सकते हैं। आपके पास 100 रुपीज़ है तो मैक्सिमम लेबर आप क्वांटिटी हायर कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ लेबर कितना हायर कर सकते हैं आप बताइए, क्योंकि आपके पास 100 रुपये है। तो यानी कि जो एम है यानी कि मनी है, उसको अपन 10 प्राइस ऑफ लेबर से डिवाइड कीजिए, यानी कि 100/10, यानी कि क्लास कितना आएगा 10। यानी कि आप मैक्सिमम 10 लेबर हायर कर सकते हैं। ओके। और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कितना हायर कर सकते हैं? तो m/प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 100/10, यानी कि r कितना बेज रेट चल रहा है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 रुपये आ गया। यानी कि अगर मार्केट में बेज रेट 10 रुपये है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेबर हायर कर सकता है। इसका मतलब अगर हम एक लाइन बनाएं क्लास, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो जा रही भाई, ठीक है। अगर हम एक लाइन बनाएं, ठीक है, दिख रहा होगा प्रॉपर। तो यहाँ पर अगर हम लेबर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर लेबर लेते हैं, यहाँ पर हम वाई एक्स पे हम कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लेबर कितना हायर कर सकता है बेटा लोग? 10 लेबर हायर कर सकता है। कितना? 10 लेबर। मैक्सिमम लेबर 10 हायर कर सकता है, और मैक्सिमम कैपिटल भी 10 हायर कर सकता है। तो 10 कैपिटल भी हायर कर सकता है। तो अगर इसके कॉम्बिनेशन को हम मिला देंगे तो क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि एक लिमिट है उसकी, कि वो 10 लेबर से ज़्यादा हायर नहीं कर सकता, या 10 कैपिटल से ज़्यादा हायर नहीं कर सकता है। यह उसकी एक कॉस्ट लाइन है। इसको बोलते हैं क्लास हमारी क्या है? इसी को बोलते हैं कॉस्ट लाइन, ठीक है। लेकिन कॉस्ट लाइन शो करती है कि एक लिमिटेशन है। जैसे बजट लाइन पढ़ा था आपने, वैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर की साइड से कॉस्ट लाइन है, एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर हम कैसे निकालते हैं क्लास, इसका तरीका क्या है? तो इसको फार्मूला वही है जैसे लिखते थे कि m इज इक्वल टू, एम की जगह कॉस्ट भी कर सकते हैं आप, m इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लेबर इंटू क्वांटिटी ऑफ लेबर प्लस प्राइस ऑफ कैपिटल इंटू क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। ये फार्मूला होता है। जैसे बजट लाइन का होता है वैसे कॉस्ट लाइन का होता है। तो आपको क्या करना है, PL की जगह पे आप W कर देंगे, और इंटू क्वांटिटी ऑफ लेबर, प्लस इसकी जगह पे आप R कर देंगे, और क्वांटिटी ऑफ कैपिटल कर देंगे। तो टोटल जो मनी है, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, उसका इस पर डिपेंड हो जाएगा। ओके। अच्छा, तो क्लास मान के चलो ये हमारा आइसो कॉस्ट इक्वेशन बन गया। और हम मान के चल रहे कि अगर उसने 10 लेबर की जगह पर 5 लेबर उसने हायर किया और 5 कैपिटल हायर किया, तो कितना खर्चा होगा? 5 लेबर के 10 हिसाब से 50 रुपये देगा, और 5
लेबर के लिए 10 रुपये से 50 100 पूरे में से 50 यहाँ पर लेबर को देगा, 50 कैपिटल पे खर्चा करेगा, तो टोटल खर्चा उसका कितना हो रहा है 100 हो जा रहा है। यानी कि ये पॉइंट आपका कोई एक पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो, तो इस केस पे क्या हो रहा है कि उसका पूरा खर्चा हो जा रहा है। कैसे, यहाँ देखो वेज कितना है 10 रुपये है, कितना लेबर हायर किया है 5 लेबर हायर किया है, प्लस यहाँ वेज कितना है, रेट कितना है 10 रुपये है, ठीक है, हायर कितना किया है उसने 5 है, इंटू 5 है, तो इसका मतलब 50 यहाँ खर्चा हो रहा है, 50 यहाँ खर्चा हो रहा है, तो टोटल खर्चा कितना हो रहा है उसका, टोटल एम कितना हो गया, यानी कि 100 रुपये। यानी कि इस पॉइंट बी पॉइंट पर टोटल खर्चा हो जा रहा है 100 रुपीज़। ओके, अब देखो क्लास, अगर उसने कॉम्बिनेशन चेंज किया, अगर मैं कहता हूँ कि अगर उसने 8 कैपिटल हायर किया, अगर 8 कैपिटल हायर किया तो कितने लेबर हायर कर सकता है, कोई बताएगा? अगर 8 कैपिटल हायर करेगा तो कितना खर्चेगा, 8 दहम में 80 रुपया तो कैपिटल खर्चा होगा, बचा कितना 20 रुपये, 20 रुपये कितनी कैपिटल आएगी, वही 2 कैपिटल आएगी, तो यहाँ पर 2 कैपिटल आ गई, सॉरी 2 लेबर आ गई, ठीक है, 5 के साथ 5 आई। अगर इसको क्लास इसको अगर 4 लेबर हायर 4 कैपिटल हायर करता है तो कितने लेबर हायर कर सकता है वो, 4 दहम में 40, बचा 60 रुपये, 60 रुपये में 10 रुपये से वो 6 लेबर हायर कर सकता है, तो 6 लेबर आ गया, ठीक है। यानी कि 4 के साथ 6 का ऑप्शन है, 8 के साथ 2 का ऑप्शन है, 5 के साथ 5 का ऑप्शन है, 4 के साथ वो 6 का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ए पॉइंट पे लें या बी पॉइंट पे लें या सी पॉइंट पे लें, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है प्रोड्यूसर का 100 रुपीज़। इसका मतलब होता है कि सभी पॉइंट सो द सेम कॉस्ट को दिखाते हैं। सो आइसो कॉस्ट, ये लाइन आइसो कॉस्ट सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल दैट सो द सेम कॉस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स। क्लियर? ओके, अब देखो क्लास, स्लोप कैसे निकालते हैं, आइसो कॉस्ट की स्लोप कैसे निकालते हैं। तो अगर इसको हम ए बी लाइन दे देते हैं, ए बी हम लाइन दे देते हैं, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू स्लोप बराबर क्या होता है, ओ ए अपान ओ बी, ओ ए अपान ओ बी इसका स्लोप होता है। अब ओ ए की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं क्लास, ये ओ ए है, ओ ए की जगह पे यहाँ पर 10 लेबर हायर कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्या कितनी कैपिटल हायर कर रहे हैं, तो लिखेंगे ओ ए की जगह लिख सकते हैं एम अपान पी के, ठीक है। और इसकी जगह लिख सकते हैं ओ एल की जगह कितना हायर कर सकते हैं, ओ एल की जगह एम अपान पी एल, क्या लिख सकते हैं एम अपान पी एल। तो जब ओ ए की जगह पे आप क्लास लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए की जगह पे एम अपान पी के अपान एम अपान पी एल, तो इसको हम कर देंगे तो ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ कैपिटल बन जाएगा। और प्राइस ऑफ लेबर को क्या लिखते हैं आप, वेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, वेज लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। यानी कि आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान आर, क्या होता है, डब्ल्यू अपान आर। यानी कि वेज रेट का और कैपिटल का जो रेशो होता है वो डब्ल्यू अपान आर होता है। ये डिपेंड करता है क्लास कि अगर आप यहाँ चेंज कर दीजिए, अगर हम कैपिटल लिखेंगे यहाँ पर लेंगे तो आर अपान डब्ल्यू हो जाएगा, और अगर आपने लेबर यानी कि लेबर जहाँ रहेगी तो डब्ल्यू यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये क्लास स्लोप निकाल लिया, आपको 3 चीज़ें बताया, समझ में आ गया होगा कि आइसो कॉस्ट क्या है, ये आइसो कॉस्ट इक्वेशन है, ये आइसो कॉस्ट की स्लोप है, ये आइसो कॉस्ट कर्व सो द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर लेबर एंड कैपिटल दैट कॉस्ट विल बी सेम ऑल पॉइंट पे, ठीक है। और एक लेबर या एक कैपिटल निकालना है, कितना हायर करेगा, तो आप क्या करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका स्लोप निकल गया। तो जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाला था या बजट लाइन का स्लोप निकाला था, वैसे यहाँ पर भी है कि अगर आइसो कॉस्ट का स्लोप निकाला है और ये आइसो कॉस्ट का स्लोप निकाला है, तो आइसो कॉस्ट क्या है, कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया है। तो आइसो कॉस्ट हमेशा
इसके अंडर में रहेगा तो कम खर्चा कर रहा है, अगर बाहर जाएगा तो उसकी कैपेसिटी से बियॉन्ड है, खर्चा नहीं कर पाएगा, मतलब उसके पास उतना सफिशिएंट अमाउंट नहीं है। तो बेसिकली आईसो कॉस्ट समझ आ गया। ओके, अब आईसो कॉस्ट में भी चेंजेस पड़ सकते हैं कि अगर मान चलो लेबर का रेट कम हो गया, ठीक है, मान चलो क्लास ये आईसो कॉस्ट दिख रहा होगा आपको, यहाँ बनाते हैं, ठीक है, ये है, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए प्लस आपका ये कॉस्ट लाइन है, ठीक है, ए बी आईसो कॉस्ट लाइन है, अगर लेबर का रेट सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, ए तो यही चेंज है लेकिन ये क्या हो जाएगा, आईसो कॉस्ट लाइन राइट हैंड हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगा तो आईसो कॉस्ट लाइन रेट बढ़ जाएगा तो अंदर की तरफ कॉस्ट लाइन आ जाएगी, और कम हो जाएगा तो आईसो कॉस्ट लाइन बाहर की तरफ चली जाएगी, जैसे अपने बजट लाइन में पढ़ा था, सेम है। लेकिन यहाँ पर लेबर का रेट चेंज हो रहा है, क्लास लेबर और कैपिटल का रेट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर उसके पास टोटल इनकम ही चेंज हो जाएगी तो कॉस्ट लाइन क्या हो जाएगी, कॉस्ट लाइन शिफ्ट हो जाएंगी, राइट हैंड को शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी। तो पैरेलल शिफ्ट होगी तो कॉस्ट चेंज होने से होगी, और अगर मूवमेंट होगी तो फिर एक फैक्टर के प्राइस को चेंज करने से होगा, ठीक है। तो ये था आईसो कॉस्ट, आईसो कॉस्ट की शिफ्टिंग, आईसो कॉस्ट ड्राफ्ट कैसे कहते हैं, आईसो कॉस्ट इक्वेशन, आईसो कॉस्ट स्लोप, ये सब कैसे निकालते हैं शॉर्टकट में आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम, मार्केट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे होता है, पहले से आप इसको नोट कर लीजिए।